हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम केमिकल स्पीशीज का टॉपिक करेंगे कि केमिकल स्पीशीज क्या होता है, इसे केमिकल और स्पीशीज का नाम क्यों दिया गया है। सही है, तो देखो केमिकल स्पीशीज असल में क्या है, ये बात याद रखो। स्पीशीज को हम सब्सटेंस भी कहेंगे, इस केस में याद रखना। तो क्या केमिकल स्पीशीज को मैं केमिकल सब्सटेंस कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, और यहीं से हम डिफाइन भी करेंगे। देखो केमिकल स्पीशीज द केमिकल सब्सटेंस दैट टेक पार्ट, जो कि हिस्सा लेता है इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन में हिस्सा लेता है। कौन से रिएक्शन में? केमिकल तो ऑलरेडी लिखा है, तो केमिकल रिएक्शन में इस कार्ड, इसको हम कहेंगे केमिकल स्पीशीज। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम केमिकल स्पीशीज कहेंगे। असल केमिकल सब्सटेंस ये कैसा, फिर भी समझ आया। देखो केमिकल स्पीशीज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस है, और सब्सटेंस तो आप जानते हैं कि सब्सटेंस किसे कहते हैं। देखो सब्सटेंस वही सेम कंसेप्ट जिसमें एलिमेंट भी आता है, और दूसरा इसमें मॉलिक्यूल भी आता है, और इसमें क्या आता है? इसमें फार्मूला यूनिट भी आता है। फार्मूला यूनिट भी आता है। इसके साथ साथ देखो एलिमेंट में तो H2 और P4 सेम एटम O2 और N2, इसी तरह ये मॉलिक्यूल शामिल होता है। इसके अलावा एटम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये एटम भी इसमें आता है एलिमेंट में। अब जो अदर एटम है, मतलब एल्यूमिनियम है, लिथियम है, बोरान है, ये एटम है, तो ये या तो आयंस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब, और या फ्री रेडिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एटम है तो एटम अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। अब ये नेचर में तो प्रेजेंट नहीं है, किसी भी रिएक्शन में ये आयन फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो आयन भी एक केमिकल स्पीशी है, क्योंकि वो भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। सही है, तो इसके साथ एक और भी ऐड करो कि इसमें आयंस भी होगा। अब आयंस दो टाइप है, एक कैटायन होगा, क्या? कैटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। मैं पॉजिटिव को इस तरह लिखता हूं, सही है, प्लस और IVE पॉजिटिव। और दूसरा एनायन होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस और IV नेगेटिव चार्ज वाले एटम को हम एनायन कहते हैं। और ये तो ये केमिकल स्पीशीज है, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, एलिमेंट और आयन, जिसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट है, इसमें ये आता है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब देखो ये केमिकल स्पीशीज है। सर ये तो सब्सटेंस है, केमिकल कैसे, केमिकल क्यों ऐसे कहता है, क्यों केमिकल का नाम दिया है केमिकल स्पीशीज? देखो बेटा, जब रिएक्शन होता है तो वो एटमों के बीच, एलिमेंट के बीच, मॉलिक्यूल के बीच, कंपाउंड एलिमेंट के बीच, आयन एलिमेंट के बीच, इसके बीच में होता है। तो इस वजह से इस स्पीशीज को हमने केमिकल का नाम दिया कि ये केमिकल स्पीशीज है, वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इस वजह से हमने इसका नाम केमिकल स्पीशीज रखा। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। हमारे पास एक रिएक्शन है और इसमें N2 रिएक्ट करता है H2 के साथ, और यहां पे NH3 बनता है। तो ये N2 एक केमिकल स्पीशीज है, ये H2 भी एक केमिकल स्पीशीज है, क्योंकि रिएक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। अब देखो इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और MgO बनाता है। तो ये मैग्नीशियम एक एटम है, ये केमिकल स्पीशीज है, ये भी एक केमिकल स्पीशीज है। इसी तरह एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है Cl2 के साथ, और ये Al2Cl6 बनाता है। सही है, तो ये एक केमिकल स्पीशीज है, ये भी एक केमिकल स्पीशीज है, ये भी एक केमिकल स्पीशीज है। अब देखो इसके अलावा क्लोरीन रिएक्ट करता है CH3 के साथ, और ये CH3Cl बनाता है, ये भी एक केमिकल स्पीशीज है, ये भी एक केमिकल स्पीशीज है। इस केस में हम इसको फ्री रेडिकल कहते हैं, ये भी हम मुकम्मल डिटेल से पढ़ेंगे, डरने की जरूरत नहीं। अब देखो Na+ जो है रिएक्शन करता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ किसी और से, असल में ऐसा होता है। देखो Na+ Cl के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है, केमिकल रिएक्शन करता है, NaCl बनाता है। Na+Cl रिएक्ट करता है, NaCl बनाता है, फिर आयंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये आयंस भी केमिकल स्पीशीज है, ये भी केमिकल स्पीशीज है, ये भी केमिकल स्पीशीज है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास PCl3 है, ये Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, PCl5 बनाता है। तो इसमें केमिकल स्पीशीज क्या क्या है?
तो PCl3 भी केमिकल स्पीशीज है, ये भी केमिकल स्पीशीज है, ये भी केमिकल स्पीशीज है, क्योंकि ये पर्दा और रिएक्शन में भी रिएक्ट कर सकता है, एज ए केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल होता है। अब केमिकल स्पीशीज जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है तो इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। वो केमिकल स्पीशीज जो रिएक्शन के राइट साइड पे प्रेजेंट हो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है। यहां तक कैसे समझ आए? तो प्रोडक्ट्स भी केमिकल स्पीशीज होता है जिस तरह PCl5 है, क्योंकि ये और रिएक्शन में एज ए केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल हो सकता है, और ये भी केमिकल स्पीशीज है, ये तो इस रिएक्शन में एज ए केमिकल स्पीशीज इस्तेमाल हुआ है। यहां तक कैसे समझ में आया? बोलो समझ में आया। तो केमिकल स्पीशीज में एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट और आयंस है। आयंस कैटायन और एनायन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयंस के हवाले से पढ़ेंगे कि आयंस क्या होता है, फिर आयंस को एटम के साथ कंपेयर करेंगे कि आयन और एटम में क्या डिफरेंस है। यहां तक कैसे समझ में आया? बोलो समझ में आया। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।